मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैरीगोल्ड में वर्कबुक में अपना होमवर्क आगे करेंगे। आपको पता है मैंने अभी बीच में आपको ये मैरीगोल्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें मैंने आपको वहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो हमने वहाँ पे किया था। आज हम ये चैप्टर नंबर 7 है वो किस में करेंगे? वर्कबुक में करेंगे। चैप्टर का नाम है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। मतलब मेरा एक ब्लैक बोर्ड है और उस पर मैं जो ड्रॉ करता हूँ वो, और वहाँ पे वो पेज नंबर है, इसमें एक 106 है और यहाँ पे देखिए ये रहे 107। तो अब हम 107 पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप 107 पेज नंबर निकालेंगे और मेरे साथ यहाँ पे इसके साथ क्वेश्चन आंसर लिखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे वो ब्लैक बोर्ड वाली जो पोयम थी वो आप लोगों ने सुनी थी ना वहाँ पे, तो अभी इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट है What was the child drawn on the blackboard? ब्लैक बोर्ड पे चाइल्ड ने क्या ड्रॉ किया है? आपने वो वीडियो देखा था ना, तो आपको पता है कि वहाँ पे उसने क्या ड्रॉ किया था। वहाँ पे उसने ड्रॉ किया था हाउस, तो इसमें आएगा सी। फिर है सेकंड नंबर, द डोर ऑफ द हाउस इज, जो हाउस का डोर था वो कौन से कलर का था? तो वो भी आपको पता है कि वहाँ पे वो था ग्रीन कलर का था। फिर है द गेट्स आर, मतलब उसके वो उसने ब्लैक बोर्ड पे जो ड्रॉ किया था उसके गेट थे, वो गेट से वो कौन से कलर के थे? तो वो थे ब्राउन कलर के। तो यहाँ पे सेकंड में ए आएगा और थर्ड में आएगा बी आएगा यहाँ पे। फिर है हाउ मैनी विंडोज आर देयर, मतलब वहाँ पे उसकी विंडोज कितनी हैं उसमें? तो वहाँ पे विंडोज हैं 5 विंडोज हैं। फिर है हाउ मैनी मैरी गोल्ड्स आर देयर, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड मतलब आपको पता है ना वो फ्लावर्स होते हैं। तो वहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं? तो वो फ्लावर्स हैं 6 फ्लावर्स हैं यहाँ पे। फिर हम ऊपर जा रहे हैं। फिर यहाँ पे द मैरीगोल्ड्स आर, और जो मैरीगोल्ड्स होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं? तो आपको पता है वो होते हैं येलो कलर के। तो यहाँ पे आएगा सी। यहाँ पे देखिए इसमें हमने ए लिखा, फिर हाउ मैनी विंडोज आर देयर वहाँ पे है ये डी आएगा इसमें, और यहाँ पे ये आएगा सी। फिर द मैरीगोल्ड्स आर ग्रोविंग अगेंस्ट द, और जो मैरीगोल्ड है वो कहाँ पे, वहाँ पे उसका जो प्लांट है वो कहाँ पे है? तो वहाँ वो है वॉल के वहाँ पे। तो इसमें आएगा बी। तो ये अच्छे से क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। फिर हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पे ये है नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो भी किसकी है? तो ये जो पोयम है उसके रिलेटेड ही वहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ और उसके आंसर आपको यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं। द डोर, डोर कौन से कलर का था? तो हमने देखा कि डोर था ग्रीन कलर का। तो फर्स्ट में आएगा ग्रीन। फिर सेकंड गेट्स, गेट्स कौन से कलर के थे? तो गेट थे ब्राउन कलर के। तो इसमें आएगा ब्राउन। फिर 3 नंबर स्टेप्स, तो स्टेप्स कौन से कलर के थे? तो स्टेप्स थे रेड कलर के। फिर 4 नंबर चिमनी, और वहाँ पे चिमनी थी वो कौन से कलर की थी? तो वो थी वाइट कलर की। यहाँ पे हमें कलर के नेम ही लिखने हैं। और फिर है फिफ्थ नंबर है मैरीगोल्ड, और आपको तो पता है मैरीगोल्ड कौन से कलर के होते हैं? येलो कलर। तो ये हुए हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें कलर के नेम ही लिखने थे। फिर इसके नीचे है लुक लिसन एंड रिपीट, ड्रेन ड्रॉ ड्रिप, ब्रेन ब्रिक ब्राउन, थ्रेड थ्री थ्रो, ग्रेप्स ग्रे ग्रो, स्टैंड स्टेप्स स्टॉप। अभी हम जब भी राइमिंग्स वर्ड करते हैं तो उसमें लास्ट के जो होते हैं ना वो सेम होते हैं, पता है हम पहले करते थे तब। लेकिन इसमें क्या है, तो देखिए जो पिंक वाले हैं जो फर्स्ट वाले हैं वो सब सेम है। तो यहाँ पे हम नीचे ये राइमिंग्स वर्ड्स है तो वो भी आप अच्छे से ढूंढ के लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट है THR में पिंक किया गया है, तो यहाँ पे ये THR वाले ये रहे। ये है ट्रेस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थ्रेड, और लास्ट में यहाँ पे हम लिखेंगे 3। इसके अलावा आप थ्रो भी लिख सकते हैं आपको लिखना हो तो। ये हुआ। फिर नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है स्टार है। तो यहाँ पे स्टार, तो स्टार का कहाँ पे है? तो हम स्टार का
तो ST है इसमें, तो ये रहा, एक है स्टैंड, ये रहा, और दूसरा स्टॉप है और स्टेप्स है। तो आपको जो लिखना वो आप लिख सकते हैं इसमें से। फिर ड्रिंक का, तो ड्रिंक का ये फर्स्ट वाला है ड्रेन और ड्रू, तो इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। फिर GR ग्रीन, तो ये रहा ग्रेप्स, और ये रहा ग्रे, और ये रहा ग्रो। फिर है ब्रेक, तो ये रहा ब्रेन, ब्रिक और ब्राउन। तो अभी इसमें आपको ये लास्ट के जो राइमिंग वर्ड्स है वो नहीं है, लेकिन ये जो आगे वाले हैं वो है। तो यहाँ पे जो पिंक किए गए हैं वो है, तो आप इसमें से पिंक वाले हों वो ढूंढ ढूंढ के इसमें से लिखना है आपको। फिर यहाँ पे देखिए, हम मतलब कभी कभी ऐसे कुछ बोलने में कहावतें होती हैं, तो हम जैसे बोलते हैं कि काला तो कोयले जैसा, ऐसी कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं एक बार रीड कर रही हूँ। एज बिग एज एलिफेंट, तो बिग मतलब बड़ा, एलिफेंट जितना बड़ा। फिर एज ब्रेव एज लायन, लायन जितना ब्रेव मतलब हिम्मत वाला। फिर एज कनिंग एज फॉक्स, कनिंग का मीनिंग होता है मतलब वो हो ऐसे, वो लुच्चा ही बोलते हैं हम, तो लुच्चा ऐसे, तो वो फॉक्स जैसा, उसमें बहुत ऐसे लुच्चाई होती है। वो आपने स्टोरी सुनी है ना, वो फॉक्स क्या करता है, कौवे की वो खा जाता है पूरी ऐसे, तो उसके अंदर ऐसे लुच्चाई भरी होती है। फिर है एज फैट एज पिग, पिग जैसा मोटा। एज ग्रीन एज ग्रास, ग्रीन कैसा, तो ग्रास जैसा। एज प्राउड एज पीकॉक, पीकॉक को आप देखना है ना, वो कितना पीकॉक वो एकदम अलग अलग कलर्स का होता है, तो प्राउड मतलब घर वैसे। एज ब्लैक एज कोयल, ये कोयले जैसा काला। फिर एज बिजी एज बी, हनी बी, और वो होती है ना, वो आप देखिए कभी भी ऐसे वो 2 मिनट ऐसे बैठी नहीं रहती है, ऐसे उड़ती ही रहती है। तो बिजी मतलब वो ऐसे कुछ भी अपने उसमें बिजी रहती है ऐसे। फिर है एज फास्ट एज डियर, हरण आपको पता है ना कितना फास्टली दौड़ता है। फिर है एज जेंटल एज लैम्प, लैम्प है ना वो शिप का, वहाँ पे वो बेबी होता है, और वो एकदम जेंटल मतलब एकदम बहुत प्यारा सा ऐसे होता है। फिर एज लाइट एज फेदर, फेदर मतलब वो जो कोई भी बर्ड्स होते हैं और उसके जो पंख होते हैं वो, तो वो एकदम कैसे होते हैं, लाइट, लाइट मतलब उसका वजन नहीं होता है ऐसे। और फिर एज वाइट एज स्नो, और स्नो के जैसा वाइट मतलब वो स्नो देखी है ना आपने, वो जो बर्फ गिरती है जो, तो वो बर्फ के जैसा वाइट। तो इसके रिलेटेड हम यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं। देखिए एज बिजी एज, तो आपके सामने वाले पेज पे भी दिए गए हैं, आप अपनी बुक सामने रखेंगे खोल के। तो यहाँ पे देखिए बी का स्पेलिंग दिया गया है, तो BEE, तो ये हुआ बी। फिर एज प्राउड एज पीकॉक, तो PEACOCK। फिर एज जेंटल एज, तो यहाँ पे आएगा लैम्ब। फिर एज ग्रीन एज, तो यहाँ पे आएगा ग्रास। फिर एज ब्रेव एज अ लायन। फिर हम लिखेंगे एज फैट एज अ, तो यहाँ पे आएगा पिग। फिर एज बिग एज एन एलिफेंट, तो यहाँ पे आएगा एन एलिफेंट। फिर एज कनिंग एज, तो कनिंग आपको मैंने बोला ना, तो यहाँ पे आएगा फॉक्स। फिर इसके नीचे यहाँ पे एज लाइट एज, तो लाइट में क्या आएगा, FEATHER, यहाँ पे आएगा फेदर, फेदर मतलब पंख। और एज फास्ट एज अ डियर, यहाँ पे आएगा डियर। ये हमने सीखा। फिर हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो ये है सारे ऑपोजिट्स हैं। क्या है ये, ऑपोजिट। तो यहाँ पे देखिए बिग स्मॉल, फैट थिन, टॉल शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, गुड बैड, न्यू ओल्ड, यंग ओल्ड, हैप्पी सैड, हॉट कोल्ड, हार्ड सॉफ्ट, क्लीन डर्टी, स्ट्रॉन्ग वीक, और फास्ट, तो यहाँ पे आएगा स्लो। तो अभी अपोजिट्स है वो तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा देती हूँ, लेकिन ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप अपने हिसाब से खुद से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए राज इज़ अ फैट बॉय,
तो यहाँ पे देखिए फैट है, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा? थिन। फैट मतलब मोटा और थिन मतलब पतला। तो ही इज़ नॉट अ थिन बॉय, कि राज एक मोटा लड़का है, वो पतला लड़का नहीं है। फिर मोहन इज़ अ वीक बॉय, जय इज़ अ, तो मोहन वीक है। वीक मतलब ऐसे वो मतलब वीक मतलब एकदम पतला सा होना और उसमें ताकत ना हो वो। और यहाँ पे आएगा जय इज क्या आएगा? तो जय में आएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉय। ये रहा स्ट्रॉन्ग, ये रहा देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक। फिर आई हैव अ बिग काइट, यू हैव अ, तो बिग और आएगा स्मॉल, तो यहाँ पे आएगा स्मॉल। फिर टॉम कैन वॉक फास्ट बट ही इज अ, फास्ट का क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा फास्ट का स्लो। मतलब टॉम कैन वॉक फास्ट, वो जल्दी चल सकता है लेकिन वो स्लो रनर है। फिर टी इज़ अ हॉट, आइसक्रीम इज़ कोल्ड। आपको पता है ना हॉट और कोल्ड, ये रहा यहाँ पे देखिए हॉट और कोल्ड, ये रहा हॉट और कोल्ड। फिर आई हैव अ बाइसिकल, यू हैव एन ओल्ड बाइसिकल, मतलब मेरे पास न्यू बाइसिकल है और आपके पास पुरानी है। तो न्यू और ओल्ड यहाँ पे देखिए कहाँ है? तो ये रहा न्यू ओल्ड ओल्ड। और देखिए यंग और ओल्ड भी आता है और न्यू और ओल्ड भी होता है, तो आपको वहाँ पे सेंटेंस रीड करना है और फिर दोनों में से क्या आएगा वो देखना है। न्यू और ओल्ड का मीनिंग होता है नई और पुरानी, और यंग और ओल्ड का मीनिंग होता है युवान और वो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो। फिर यहाँ पे देखिए लॉन्ग, लॉन्ग के साथ क्या आएगा? शॉर्ट। लॉन्ग के साथ कि मेरी लंबी पेंसिल है और ये मेरी छोटी पेंसिल है। फिर दिस रूम इज़ क्लीन, दैट रूम इज़ डर्टी, यहाँ पे आएगा डर्टी कि ये रूम क्लीन है लेकिन दूसरा वाला गंदा है। फिर गीता इज़ अ गर्ल, सी इज़ नॉट अ बैड गर्ल, गीता इज़ अ गुड गर्ल। यहाँ पे देखिए ये रहा गुड और बैड, तो यहाँ पे आएगा गुड। फिर टीना इज सैड और मीना इज, तो सैड के साथ आता है हैप्पी, तो यहाँ पे आएगा हैप्पी, ये हुआ हमारा हैप्पी। फिर जय इज शॉर्ट, अमर इज, तो देखिए शॉर्ट भी आपको दो बार आया, टॉल और शॉर्ट, तो वहाँ पे ये शॉर्ट है वो क्या है? तो ये टॉल वाला शॉर्ट है। और लॉन्ग और शॉर्ट भी होता है और टॉल और शॉर्ट भी होता है। फिर ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन, नितिन इज, देखिए यहाँ पे ये वाला ओल्ड आया, तो ग्रैंडफादर है वो कौन से हैं? तो वो एक वृद्ध व्यक्ति हैं, और नितिन इज अ यंग, ये इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हुआ यंग। यंग का मीनिंग होता है युवान। और फिर है अ स्टोन इज अ हार्ड, कॉटन इज अ, ये हुआ सॉफ्ट, ये कॉटन इज अ सॉफ्ट। तो ये हमारे ऑपोजिट्स हुए। इसमें समझ में ना आया तो आप मुझे पूछेंगे, एकदम इजी है, सबके आंसर ऊपर दिए गए हैं, ये नीचे की लाइन वाला ढूंढेंगे तो इसके सामने का ऑपोजिट आपको मिल जाएगा। फिर हम जा रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये सैंपल दिया गया है उसके हिसाब से इसमें आपको कलर करना है, और इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स नेक्स्ट पेज पे है और वो आपको फिनिश करनी है। देखिए जैसे ये पूरा येलो है तो इसमें येलो कलर करना है, ये वाइट है तो वाइट ही रहने देना है। फिर यहाँ पे ग्रीन आएगा तो ब्राउन आएगा, ये पूरा ब्राउन आएगा। तो यहाँ पे इसमें आप एकदम अच्छे से कलर करेंगे और इसके कलर के रिलेटेड दूसरे फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, वो आज हम फिनिश करेंगे। देखिए यहाँ पे दिस इज माई, तो ये मेरा क्या है? तो आपने देखा ना वो हाउस है, तो ये रहा हाउस, हाउस आएगा 1 नंबर में हाउस। फिर इट इज ब्लैंक, वो हाउस है, वो कौन से कलर का है वो? तो वो है वाइट, तो यहाँ पे ये रहा 2nd नंबर वाइट। मैं स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, इसमें अच्छे से आएंगे नहीं तो नंबर लिख रही हूँ, तो आप नंबर लिखते जाएंगे। आपको इसमें है ना पूरा स्पेलिंग लिखना है, जैसे ये है हाउस और यहाँ पे ये वाइट, तो यहाँ पे आपको वाइट लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको नंबर लिख के दे रही हूँ, ठीक है। फिर इट हैज़ 1 ब्लैंक डोर, उसका एक डोर है, तो वो डोर कौन से कलर का है? तो वो डोर है ब्राउन कलर का, तो ये रहा 3 नंबर ब्राउन, यहाँ पे आएगा ब्राउन।
फिर माई हाउस हैज़ ब्लैंक स्मॉल विंडो, मेरा जो हाउस है, आप अपना ये है ना पेज यहाँ पे देखेंगे और उसकी कितनी हाउस विंडो है उसकी, तो मेरे हाउस की विंडो कितनी है, तो वो है 3, तो यहाँ पे आएगा ये 3, ये रहा 4 नंबर का 3। फिर दे आर ब्लैंक, और वो जो ये जो विंडोज़ हैं वो विंडोज़ कौन से कलर की है, तो वो आपको पता है, वो विंडो है येलो कलर की, ये हुआ येलो कलर का, ये इसमें 5 नंबर का ये रहा। फिर देयर इज़ अ ब्लैंक ऑन द रूफ, और रूफ मतलब वो उसकी छत, छत के ऊपर क्या है, तो छत के ऊपर वहाँ पे है चिमनी, तो ये रही चिमनी 6 नंबर, CHIMNEY। अब स्पेलिंग अच्छे से ऊपर देख के, यहाँ पे नंबर भी मैंने लिखे हैं। फिर है देयर इज अ ब्लैंक ट्री बिहाइंड द हाउस, हाउस के पीछे को यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आएगा बिग, बिग ट्री है, तो वहाँ पे वो बिग ट्री है, ये रहा बिग, यहाँ पे ये 7 नंबर का ये रहा, देखिए बिग। फिर है द सन इज ब्राइटली, तो ये आएगा 8 नंबर का शाइनिंग, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे SHINING, शाइनिंग मतलब सन, मतलब सन है वो एकदम प्रकाश से तेज से वो चमक रहा है। फिर देयर आर वाइट इन द स्काई, और स्काई में क्या है, तो स्काई में है क्लाउड्स, क्या है ये क्लाउड्स, ये रहा लास्ट नंबर की 9 नंबर की फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर हम नीचे जा रहे हैं, लुक लिसन एंड रिपीट, ये सारे क्या है, देखिए यहाँ पे ये हैं ये सिंगुलर और है प्लूरल, वहाँ पे मतलब एक वचन और बहुवचन, मतलब एक चीज़ और बहुत सारा ऐसे, तो ट्री ट्रीज, बुक बुक्स, फ्लावर फ्लावर्स, स्टार स्टार्स, बस बस में होता है बसिस, ES लगता है, ये वाले S वाले थे, अब ये ES। टोमेटो तो टोमेटोज, देखिए ES लगता है, बॉक्स तो बॉक्सिस, डिश तो डिसीज, ग्लास तो ग्लासेस, फिर बंच तो बंचीज। हाँ, फिर F वाले जो होते हैं F, तो वहाँ पे F निकल जाता है और VES लगता है, तो लीफ तो लीव्स, नाइफ तो नाइफ्स, और बेबी तो बेबीज, तो लास्ट में ये बेबी में देखिए जहाँ Y होता है F होता है, वो F और F के बाद का निकल जाता है और VES लगता है, लेकिन जब यहाँ पे Y होता है तो Y का IES लगता है, और ये सब आपको आते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको हाउस तो हाउसिस, ये देखिए यहाँ पे ES लगेगा। फिर पोटैटोज तो पोटैटोज में भी O है, देखिए यहाँ पे मैं O वाले है ना, वो उसमें ES लगता है, तो यहाँ पे हाउस है तो लास्ट में भी E आता है, तो उसमें भी क्या लगता है, वहाँ पे ES लगता है, तो E तो यहाँ पे है तो S लगा। फिर पोटैटो तो पोटैटोज, ES लगेगा। फिर बस तो BUS और ES। फिर बेंचेस तो वो भी ऐसे ही होगा, BENCHES। क्लासेस तो वो भी ऐसे होगा, ES। फिर लीफ तो देखिए लीफ का क्या होगा, VES। फिर फेरी वो Y वाला है तो FAI। फिर यहाँ पे R आएगा लेकिन IES लग जाएगा, Y निकल जाएगा ये वाला और IES लगेगा। फिर नाइफ तो नाइफ का भी क्या होगा, KNVES, नाइफ्स। फिर बफेलो तो बफेलो का BUFFALOES लगेगा, लास्ट में O है ना इसलिए। फिर काइट्स, फिर यहाँ पे है लेडीज EIES। फिर लोज तो यहाँ पे लो, फिर VES लोस। फिर बर्ड्स का तो खाली ऐसे ही लगेगा, ये रहा बर्ड्स। फिर बॉक्स बॉक्सिस ES। फिर डिसीज में भी ES लगेगा। फिर फ्लाई फ्लाई इसमें FLIES, Y निकल जाएगा। फिर बेबी में भी Y निकल जाएगा और बेबीज। और वुल्फ तो यहाँ पे वुल्फ का भी होगा VES, F निकल जाएगा तो वुल्फ्स। तो ये आज का आपका इतना होमवर्क है, इसमें कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे पूछेंगे। तो पेज नंबर 112 तक आप फिनिश करेंगे, ये जो चैप्टर है हमारा 7 नंबर का वो। थैंक यू।